नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर शाहजहांपुर से। कब्रिस्तान की आड़ में निजी भूमि पर भीड़ के सहारे अवैध कब्जे की साजिश में मांगी 5 लाख की रंगदारी। जमकर हुआ हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने रंगदारों को खदेड़ा। कब्रिस्तान के आगे सड़क तक निजी आराजी पर अवैध कब्जे की साजिश में भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान की आड़ लेकर भूस्वामी से 5 लाख की रंगदारी की मांग की। रंगदारी के पैसे देने से इनकार करने पर रंगदारों ने कब्रिस्तान भूमि बताकर जमकर हंगामा काटा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला समझते ही रंगदारों को मौके से खदेड़ दिया। पीड़ित आराजी स्वामी से पुलिस ने तहरीर के साथ अपने पेपर दिखाने का निर्देश दिया, परंतु 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस अब तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डाले बैठी है। ज़मीन जो है ये मेरी पुश्तैनी है, लगभग 150 साल पुरानी। मेरे बाप दादा यहाँ पर कार्य करते चले आए हैं और अभी कुछ साल पहले से यहाँ के उन्मादी लोगों ने इस मोहल्ले के ये लगभग गेट यहाँ लगा दिया था, तो जिससे हम लोगों ने अदालत की शरण ली और ये मुकदमे यहाँ से हम लोग इलाहाबाद तक जीतते चले आए, अपील भी जीत ली है। अब ये हमारा ये कार्य चल रहा था जो हमारे भाई सलीम ये करवा रहे थे, तो यहाँ पब्लिक ने आकर इसको ये रुकवा दिया और इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि कोई भी दंगा हो सकता था। पुलिस की शरण लेकर हम लोगों ने, हमारे भाई सलीम ने, और तहरीर भी दी है जाकर। अब आप ये पीछे देख रहे हैं ये बाग है जिसको ये कब्रिस्तान के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबरन कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं ये लोग जानते हैं, लेकिन ये एक बाग है। ये इस बाग के साथ में इसी में से ये रास्ता चाह रहे हैं जबरन, क्योंकि हम लोग इधर से जीत चुके। गेट को गिराने का भी हमारे पास ऑर्डर है, वो पश्चिम साइड में है, उधर सेठ जी की दुकानों के पास में। दरअसल विवादित बनाई जाने वाली भूमि नगर के मुख्य रोड पुराने रोडवेज के पश्चिम में स्थित एक बाग है, जो कि पूर्व में जबरन कब्रिस्तान बना दिया गया और उसका मुख्य रास्ता भी आगे पश्चिम दिशा में मौजूद है। लेकिन इसके आगे सड़क तक की ज़मीन स्वामी अहमद हुसैन के निधन के बाद उनके बेटों अख्तर, शब्बन व लड्डन ने अपनी सगी बहन जीनत को उक्त आराजी का 2022 में दान पत्र के जरिए अपनी आराजी देकर कब्जा व दखल दे दिया गया और फिर जबरन इस आराजी में कब्रिस्तान एक और गेट लगाया गया ताकि निजी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा सके। ये मामला जो है 1992 का है। ये मोहल्ला मौसमपुर के कुछ लोग इकट्ठा होकर आ गए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती आके एक गेट लगा दिया लगा के, जबकि इस गेट का निकास जो है उधर पश्चिम में है। इसका पश्चिम में उधर होते हुए उन्होंने गेट पे 2 गेट करने की कोशिश करी। हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके ये गेट लगा दिया इधर। उस पर हमारा विवाद चला। 92 में हमारे वालिद साहब उन्होंने केस दायर किया। 97 में इसकी डिग्री हासिल हुई, गेट हटाने का आदेश मिला हमें। बस किसी कारण गेट नहीं हटा पाए हम लोग। हम फिर अपील करी शाहजहांपुर में, उसका फिर हमको डिग्री हमको मिली इसकी गेट हटाने की, लेकिन फिर हम नहीं इसको गेट हटा पाए। हमारे वालिद साहब बीमार पड़ गए थे। उसके बाद इन्होंने एक याचिका दायर की इलाहाबाद में, बहन की याचिका रद्द हो गई। अब ये लोग दोबारा फिर एक कार से इकट्ठा होकर फिर रास्ता हमारी लेना चाह रहे हैं। जो गेट उस साइड में है पश्चिम के लिए, इधर से कोई विवाद नहीं है। एक कब्रिस्तान का ही दर्ज भी नहीं है, ना बाग रोड में है, कहीं भी नहीं है। ये एक पहले बाग था, एक निजी संपत्ति थी एक की, उसमें उन्होंने दान कर दिया जो। अब इसमें कुछ लोगों ने कब्रें गाड़नी शुरू कर दी, जबकि ये कब्रिस्तान का ही दर्ज नहीं है। ये हमारी कम से कम 150 साल पुरानी संपत्ति है। अब ये लोग जबरदस्ती से निकास चाह रहे हैं, ये कब्जा करना चाह रहे हैं कि अभी हम निकास दिखा रहे हैं, जबकि इसका निकास उधर है, वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग। अब यहाँ पे ये लोग गेट की आड़ में कब्जा करना चाह रहे हैं। सितंबर को जैसे उक्त निजी भूमि पर नींव भरवाने तथा बाउंड्री का कार्य शुरू किया गया, तो रंगदारों ने कब्रिस्तान की आड़ लेकर अवैध गेट रोकने को लेकर हंगामा खड़ा करने की धमकी के साथ 5 लाख रुपए की मांग की। हालांकि इस मामले में स्थानीय न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय तक, उसके बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद तक निजी भूमि लगे कब्रिस्तान के गेट को अवैध करार देते हुए तोड़ने का आदेश दिया जाता रहा। लेकिन धरातल पर भूमाफिया जबरन अवैध रूप से गेट का कब्जा जमाए बैठे हैं। उक्त मामले में निजी भूमि स्वामी ने पुलिस को दी तहरीर में 5 लाख रुपए की रंगदारी में सुल्तान पुत्र यूसुफ, हैदर पुत्र यूनुस, लाला इंतज़ार निवासी मौजमपुर के साथ 3 अन्य को आरोपी बनाया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पुलिस मूक दर्शक बन पीड़ित के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। शराफत अली, सन ऑफ शराफत अली, मोहल्ला उमरपुर, कच्ची मस्जिद का निवासी हूँ। और ये संपत्ति मैंने ख़रीदी है। ख़रीदने के बाद इसमें इन लोगों ने सारे विवाद ये पैदा किए हैं। किन लोगों ने? ये संपत्ति सुल्तान सन ऑफ मोहम्मद यूनुस किराना मर्चेंट, दूसरे कमंगर लाला उर्फ
इंतज़ार कमंगर। लिहाजा इन्होंने जो है ना यहाँ पे आके, हम बाउंड्री कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, तकरीबन 1 महीने से इसका काम चालू था, निर्माण थोड़ी सी बाउंड्री कर रहे थे। करने के बाद ये कुछ लोग उन्माद इकट्ठा पब्लिक करके लेके आए हैं। आने के बाद इन्होंने ये फसाद किया है, बहुत बवाल किया है जी। हमसे 5 लाख रुपए की मांग की थी इन्होंने, नहीं ये काम करवाने के, ये बाउंड्री करने के, नहीं तो हम फसाद कर देंगे और पब्लिक को इकट्ठा कर देंगे। और यही चीज़ इन्होंने इससे पहले नई बस्ती के कब्रिस्तान में भी यही फसाद किया था, और उससे पहले इन्होंने कच्ची मस्जिद में भी यही बवाल पैदा किया। इन लोगों का यही करना है। हम लोगों ने मस्जिद बनाने के लिए ये किए थे कि 15 लाख रुपए इकट्ठा हुआ चंदा, और सबने करा, लेकिन इन्होंने ऐसे फसाद फैलाए कि जो है ना, इसमें मस्जिद में भी ये परेशानी डाली और इसमें भी परेशानी डाल रहे हैं। इनका काम ही यही है, फसाद करना, लोगों को बहकाना। वो बेचारी पब्लिक जो है इतनी वो नहीं है, उनको इकट्ठा करके वो करते, जागरूक नहीं है, उनको इकट्ठा करोगे जी। मैंने इनको तहरीर दी है पुलिस में। तहरीर देने 2 दिन पहले जब ये पब्लिक आई थी, मैंने थाने में जाके तहरीर दी है। इस वक्त मैं शाहजहाँपुर जनपद के तिलर नगर के मौजमपुर में उस रोड पर खड़ा हूँ जो कभी NH-24 कहलाता था। हालांकि बाईपास निकलने के बाद में अब ये रोड PWD के अंडर में नगर पालिका इसको मेंटेन करता है। इस रोड के मोहल्ला मौजमपुर में एक कब्रिस्तान के रूप में जो अराजी अब हमने आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, वो कभी बाग था और आज भी संपत्ति में बाग दर्ज है। हालांकि वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। उसके आगे जिस संपत्ति पर मैं खड़ा हूँ, ये संपत्ति किसी की निजी अराजी है। पैसे के अभाव में इस संपत्ति को जब बेचने की कोशिश की गई तो कुछ अतिक्रमणकारियों ने, कुछ भू माफियाओं ने कब्रिस्तान की आड़ लेकर के इस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि जब ये गेट लगाया था तो गेट के मामले में 1992 में एक मुकदमा डाला गया था तिलर जुडिशरी में, और 97 में उस मुकदमे में जो आदेश किया था जज ने, वो आदेश किया था इस गेट को गिराने का, जो अवैध रूप में लगाया गया था। उसके बाद अपील करता वापस चले गए जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में ने भी 2000 में यही आदेश किया कि ये गेट अवैध लगा हुआ है, इसको तोड़ा जाए। लेकिन जो आगे निजी अराजी वाले थे, ये पैसे के अभाव में उस गेट को तोड़ नहीं पाए। आज जब इन्होंने संपत्ति को अपनी बेच दिया और दूसरे लोग जिन्होंने ये खरीदी है, जब वो इस पर अपनी बाउंड्री करने के लिए खड़े हुए, तो तिलर के कुछ लोगों ने, जैसे कि पुलिस को तहरीर दी गई है कि उसमें नाम दिए हुए हैं कि सुल्तान पुत्र यूनुस और सुल्तान पुत्र यूसुफ और उनके भतीजे साहब हैदर पुत्र यूनुस, और एक लाला हैं कोई इंतज़ार जो कमंगर के नाम से मशहूर हैं। इन लोगों ने 2-4-6 लोगों के साथ मिल करके यहाँ पर पहले आए। उस शख्स से जो अपनी अराजी निर्माण कर रहा था, उसको 5 लाख रुपए की मांग की। वो 5 लाख रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? जब उन्होंने पूछा कि हम अगर 5 लाख रुपए हमको नहीं दोगे तो हम आपकी संपत्ति निर्माण नहीं होने देंगे और बवाल खड़ा करेंगे। बीते 3 दिनों पहले यहाँ पर इतना बड़ा बवाल हुआ जिसमें काफ़ी हंगामा भी हुआ। आज शायद वो सुर्खियों में भी है। इस तरह का बवाल करने की उन लोगों की आदत है। उन पर ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो इस तरह के ही तिलर के कई जगह ये हंगामा कर चुके हैं, हंगामा खड़ा करते हैं, युवा पीढ़ी को बहका करके उनके साथ दंगा फसाद की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस पर तहरीर के आधार पर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रोक लगा दी कि निर्माण न करें, आप लोग अपने अपने कागज प्रस्तुत करें। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आपके क्राइम रिपोर्ट सच के साथ इमरान सागर तिलर।